हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सुर्खियों में है। जींद में हुए एक लाइव शो के दौरान हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का एक बयान अब बड़े विवाद का कारण बन गया है। स्टेज पर गुस्सा, सरपंच से टकराव, दोस्त की सफाई और अब बहिष्कार की चेतावनी। मामला सिर्फ एक शो का नहीं रहा बल्कि सम्मान और अहंकार की बहस में बदल चुका है। क्या हुआ उस रात, किस बात पर भड़के मासूम शर्मा, क्यों सरपंच एसोसिएशन नाराज है और क्या अब पंचायत से महापंचायत तक मामला जाएगा? देखिए ये विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। 18 फरवरी की रात, स्थान था जींद का सफीदो रोड स्थित दीप पैलेस। मौका था मासूम शर्मा की बहन कविता की 25वीं शादी की सालगिरह। यह एक निजी पारिवारिक समारोह था, लेकिन जैसे जैसे खबर फैली कि मासूम शर्मा परफॉर्म करने वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। माहौल पूरी तरह जश्न का था, लाइट, म्यूजिक और समर्थकों की भीड़। मासूम शर्मा जब स्टेज पर पहुंचे तो भीड़ का उत्साह चरम पर था। लोग सेल्फी लेना चाहते थे, कुछ समर्थक स्टेज पर चढ़ाए। इसी दौरान मंच पर पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा भी मौजूद थे। यहीं से स्थिति ने नया मोड़ ले लिया। बताया जा रहा है कि मासूम शर्मा ने स्टेज पर चढ़े लोगों से नीचे उतरने की अपील की। उनका कहना था कि कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, लेकिन नीचे से कुछ लोगों की आवाज आई, सरपंच नीचे नहीं उतरेगा। यही वह क्षण था जब मासूम शर्मा विजिबली नाराज हो गए। माइक पर उन्होंने कहा, चाहे सरपंच हो, MLA हो या मंत्री, मेरा परफॉर्मेंस नीचे बैठ कर देखो। ये शब्द वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए। वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद इस बयान को जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जोड़कर देखा जाने लगा। समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस तेज हो गई। विवाद बढ़ने के बाद मासूम शर्मा के करीबी दोस्त और कलाकार मुकेश जाजी सामने आए। उन्होंने एक वीडियो जारी किया। कहा, स्टेज के नीचे खड़े कुछ लोगों ने माहौल को भड़काया। मासूम शर्मा जल्दी भावुक हो जाते हैं और उन्हें उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मुकेश जाजी ने पूर्व सरपंच से माफी मांगी और कहा कि किसी जनप्रतिनिधि का अपमान करना उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन मामला यही नहीं थमा। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी हेमंत बैजलपुरिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मंच की रोशनी में लोकतंत्र की नींव छोटी नहीं हो जाती। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि ऐसे कलाकारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। झज्जर जिले के कई सरपंचों ने ऐलान कर दिया कि उनके गांव में मासूम शर्मा का कोई कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। मेरा मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से इसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ जाता। वहाँ स्टेज पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे। उसने कहा, आते ही वो स्टेज खाली करो। हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची भाई प्रोग्राम हो लिया, अपना चालो। हम सारे साथी वहां से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे, और वहां से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा, भाई ये तो रूस के दाम है। वो बोले, भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है। मैं बोले, प्रोग्राम हो लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जान दो। वो मना हाथ पकड़ के स्टेज पे ले गया। स्टेज पे ले गया, जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा, भाई या तो सरपंच स्टेज पे आवेगा और या मैं स्टेज पे रहूंगा। वो तरह के चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पे आ गया। स्टेज पाने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। अगर भाई सरपंच, MLA, मंत्री, मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे ये पूछना चाहता हूँ, सरपंच, MLA, मंत्री, एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया। हर एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता होगा भाई चुना प्रतिनिधि किस तरह चुना जावे, कितना अंगा लगे, के बातों में। उन्हें तो बड़ी ही उसमें, यह मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, यह सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो MLA है और चाहे मंत्री है। आज चाहे MLA, मंत्री और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन मैं अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है, चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना है ना, ये बात कहना उसके मुंह से शोभा नहीं देती। उसने तो एक आम नागरिक पैसे दे के कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई?
जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करे। पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर मासूम शर्मा को अपनी गलती का एहसास है तो उन्हें पंचायत के सामने आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा इस मुद्दे पर महापंचायत बुलाई जा सकती है। विवाद के बीच एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें मासूम शर्मा 3 नई फॉर्च्यूनर लीजेंडर गाड़ियां खरीदते नजर आए। सोशल मीडिया पर इसे लेकर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे उनकी सफलता बता रहे हैं तो कुछ इसे विवाद के बीच असंवेदनशीलता कह रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने भी कहा कि कलाकारों को अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जनता ही उन्हें पहचान देती है। फिलहाल मासूम शर्मा की ओर से कोई आधिकारिक लिखित बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह साफ है कि यह विवाद अब व्यक्तिगत नाराजगी से आगे बढ़ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो जींद के एक पारिवारिक समारोह से शुरू हुआ यह मामला अब हरियाणा भर में चर्चा का विषय बन गया है। एक सवाल, क्या यह सिर्फ स्टेज पर हुआ क्षणिक गुस्सा था या फिर जनप्रतिनिधियों के सम्मान का गंभीर मुद्दा? क्या मासूम शर्मा सार्वजनिक माफी देंगे या पंचायत स्तर पर यह टकराव और बढ़ेगा? इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं RN TV नेशनल। मैं हूं ऋषभ।